बहुत सारे दिनों नहीं महीनों के बाद जब खुली हवा और इतनी खूबसूरत धूप में सांस लिया ना, तो मेरी अम्मा जी को ना अपना पाकिस्तान याद आ गया। बहुत अच्छा फील कर रही थी यहाँ बैठ के। यहाँ से मक्का जाते हुए ना ऑलमोस्ट 4 आवर्स की ड्राइव पे हमारा सिर्फ यही स्टे होता है। यहाँ ना हम एक देसी से होटल की ब्रेक लेते हैं। यहाँ से हमें जो रोटी मिलती है, दाल मिलती है, वो बहुत ही मजेदार लगती है। इसके साथ ही ना नमाज और वॉशरूम के लिए भी ब्रेक मिल जाती है। सिर्फ यही स्टे है जो हम करते हैं। इसके अलावा अगर रियाद वालों को कोई स्टे मालूम है तो हमें जरूर मेंशन करें इस बार कमेंट्स बॉक्स में। 8 to 9 आवर्स की ड्राइव के बाद में ताइफ में स्टे तो बहुत ही जरूरी हो गया। ताइफ का स्टे भी हमारा हमेशा बहुत ही कंफर्टेबल होता है। बहुत ही रीजनेबल से होटल्स मिल जाते हैं। सुबह सुबह जब मैंने बेल होने पे ये नाश्ता पकड़ा और बड़ी खुशी खुशी इसको खोला ना, फिर नाश्ते के लिए उठने की जरूरत ही क्या है, चुप करके वापस जाके सो जाओ। मेरे ओपिनियन में तो मैं अरबियों का नाश्ता कर ही नहीं सकती। नींद पूरी करना बहुत जरूरी थी बच्चों के लिए, क्योंकि आज हमने इनको ताइफ की सैर करवाना थी। एक दिन में हम भला पूरा ताइफ कैसे घूम सकते थे। सो हमने जो प्लान किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ताइफ की पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत हैं। बस अभी हम तैयार होकर निकलने लगे तो पता चला कि बच्चों के तो हमने शूज ही नहीं रखे, जॉगर्स नहीं रखे। सेंटर पॉइंट की लोकेशन लगाई तो मैक्स भी नजर आ गया। अब मैक्स के जॉगर्स इतने सस्ते थे कि बस यही से गुजारा कर लेते हैं। बिना रुलने के लिए इन्हीं के साथ गुजारा कर लेते हैं। लेकिन फिर इतनी बहस बच्चों के साथ कि हमें ये भी चाहिए और हमें वो भी चाहिए। गाड़ी में ब्रेकफास्ट के बिना तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सो हमें जहाँ पहुंचना था वो ये फॉर्म्स थे। अब कहाँ जाएं, थीम का ही डिफरेंस होगा। सो हम बेरी फार्म छोड़ के स्ट्रॉबेरी फार्म चले गए और फिर एंटर होते ही ये सीनरी इसने तो मूड ही सेट कर दिया। छोटी छोटी चीजें ना आपको इंस्पायर कर देती हैं। जैसा कि अभी दिल चाह रहा है कि ये कॉर्नर ना रंगशा में होना चाहिए। बस कुछ ऐसा ही है कि हर विश ना रंगशा पे ही जाके ठहर जाती है। हाँ ना, गाँव का माहौल ही इतना खूबसूरत बना हुआ है कि अपना गाँव याद आ जाता है। वैसे ये नहीं समझ आ रहा था कि रियल क्या है और आर्टिफिशियल क्या है। इतना खूबसूरत बना हुआ है ना ये पार्क। बच्चे थीम भी इंजॉय कर रहे थे और लाइव एनिमल्स भी। बहुत मजा आ रहा था इनको भी और हमें भी। छोटा सा फार्म हाउस है मगर बहुत ही मजेदार सा है और कुछ उल्टी दुनिया भी है यहाँ पे। ये कॉर्नर, ये सेटअप तो सबसे ज्यादा मजेदार लग रहा था बाय द वे। वेल यहाँ पे कैफेज भी थी, शॉपिंग्स भी थी और बहुत ही खूबसूरत सी सीनरी। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हम किसी गांव में हैं। और फिर हम जैसों के लिए तो ये फील ही काफी है जिसने हमारा दिन बना दिया। हर कोना ना इतना प्यारा बना हुआ है और फिर मौसम भी इतना प्यारा है। शाम में थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही थी। एक एक कोने की फोटोज और वीडियोस बनाते बनाते जब हम यहाँ पहुंचे हैं ना, उफ, इस जू का तो ना मजा ही आ गया। जब ये लाइव पैरट्स आपने अपने कंधे पर रखे हो और अपने आप को बहुत बहादुर महसूस कर रहे हो और अपने बच्चे ना डर के मारे चीखे मार रहे हो तो तब भी बड़ा मजा आ रहा होता है। यस, वी स्पेंट अ क्वालिटी टाइम हियर। अम्मा जी को देख लो, मुझे देख लो या फिर इनके गांव देख लो, कितना मजा आया ना यहाँ पे। सच में ना यहाँ तो टिकट्स के पैसे ही पूरे हो गए। बेबी जू की ना कोई अलग से टिकट नहीं थी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि पैसे पूरे हो गए। फोटोज और वीडियोस के अलावा भी ना ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बच्चों को ऐसा एक्सपोजर दिया जाए, उनका थोड़ा खौफ उतारा जाए। बस जो खौफ थोड़ा बाकी था वो इस एरिया में आके निकालने की कोशिश की। वल्लाह पहले तो यहाँ एंटर होने को दिल ही ना करे, मगर जो मेरे बच्चे पैरट्स को देखकर चीखे मार रहे थे वो यहाँ की खौफनाक दुनिया देखने के लिए क्यूरियस थे, क्योंकि ये सब लॉक थे ना। अंदर ही अंदर ना मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन क्या करें, बच्चों के काम ही कुछ उल्टे होते हैं। अजीब सी इनकी क्यूरियोसिटीज होती हैं। यही ना मगरिब की नमाज पढ़ी तो फिर आ गए हम यहीं के एक फिश फार्म। यहाँ के टोटल जोन्स की एंट्रीज फ्री थी और मीनवाइल मुझे अपने फिश पेट्स याद आ रहे थे जो कि मैंने बेचारों को छोड़ दिया। ये छोटे छोटे शौक ना बहुत महंगे पड़ जाते हैं। वेल ये वंडरलैंड जो है सिर्फ ये वाला एरिया फ्री नहीं था। दिन तो बहुत ही मजेदार गुजरा। इसके बाद ताइफ की एक फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर प्री रमजान बाजार जाओ। यहाँ का बहुत ही फेमस शौक था ये और बहुत ही खूबसूरत भी। अरबियों की ट्रेडिशनल वाइब्स, ये प्री रमजान बाजार और फिर हमारी शॉपिंग। बाजार सस्ता था इसलिए मक्का जाने से पहले ही यहीं से शॉपिंग कर ली। और फिर ये देखो कि रमजान की तैयारियां यहाँ इतनी हो रही हैं, तो रमजान यहाँ पे कैसा होगा। अब पूरा दिन ताइफ में स्पेंड करने के बाद ताइफ का ही स्पेशल खाना भी खा लेते हैं। ताइफ का ना स्पेशल सलीकी खाते हैं जो कि राइस के साथ ही बना हुआ होता है और उसके ऊपर में बस ये भुना हुआ चिकन रख देते हैं। यहाँ के सलीक के साथ में बहुत सारी सॉसेस भी दी गई। राइस का सलीक तो कुछ हम भी बनाते हैं। मैं अम्मा को बताने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मगर वो कहती हैं कि हमारा चावलों का भात कहीं ज्यादा मजेदार है जिसे तुम सलीक बोली जा रही हो। वेल अगर तो आप ये वीडियो मिडिल ईस्ट से देख रहे हैं या मिडिल ईस्ट विजिट कर चुके हैं तो मुझे आप यहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश का नाम बताइएगा जरूर। जैसे मैंने आज आपको सलीक का बताया है, साथ में ही मैं आपको कुनाफा भी सजेस्ट करूंगी कि जरूर खा के जाया करें। ये सारी गाइड मुझे मिल रही थी ताइफ में रहने वाली अपनी एक करीबी दोस्त से। अगर अभी आप मेरे साथ साथ चलते जाएंगे तो नेक्स्ट व्लॉग से पहले मेरा नेक्स्ट स्टॉप गेस कर लें कि ये कहाँ होएगा, तभी तो आपको ताइफ की सैर करने का मजा आएगा।